नेपाल में जारी हिंसा और बवाल के बीच में केपी ओली प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अब राष्ट्रपति को नए नाम की तलाश, लेकिन इसी बीच में युवा जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, उन जेनजी ग्रुप की ओर से एक नया नाम सामने आ रहा है और ये नाम है बालिन शाह का। जी हाँ, बालिन शाह, जिसे बालिन शाह के नाम से सोशल मीडिया पर जाना चाहता है और वो इस वक्त काठमांडू के मेयर हैं। दरअसल मंगलवार को व्यापक प्रदर्शन के बाद युवाओं ने जमकर भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और सरकारी कुप्रबंध के खिलाफ प्रदर्शन किया और केपी ओली का इस्तीफा मांगना शुरू किया। साथ ही ये कहा कि प्रदर्शनकारी जितने मारे गए हैं उनके आधार पर उनका इस्तीफा बनता है। फिर उसके बाद मंगलवार की दोपहर तक सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी सरकार विरोधी नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में दाखिल हुए और हर चीज फूंक देने में आमादा भीड़ राष्ट्रपति को भी निशाना बनाने लगी। इसके तुरंत बाद ओली ने सेना प्रमुख से बातचीत की। उसके बाद उप प्रधानमंत्री को दायित्व सौंपते हुए अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार कर लिया गया। इसके कुछ घंटे पहले प्रदर्शनकारियों ने मौतों की जवाबदेही की मांग को लेकर के बालकोट स्थित प्रधानमंत्री के निजी आवास को भी आग के हवाले कर दिया था और उसे फूंक डाला था। नेपाल में मौजूदा हालात ऐसे हैं कि आर्मी के हवाले पूरा नेपाल है, लेकिन ये हिंसा और तनाव बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इसी बीच में अब बालिन शाह का नाम सामने आ रहा है। दरअसल काठमांडू के मेयर बालिन शाह ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट लिख दिया कि जेनजी प्रदर्शनकारियों से बाकायदा उन्होंने अपील करते हुए ये मांग कर दी कि अब संयम और शांति बनाए रखें, क्योंकि आपकी सभी मांगें पूरी हो चुकी हैं। आपके शहीदों के जवाब में पहले ही इस्तीफा प्रधानमंत्री का आ चुका है। अब समय है कि देश का नेतृत्व किया जाए। आपकी पीढ़ी को ये करना होगा, इसके लिए तैयार रहें। साथ ही सेना प्रमुख से बातचीत के लिए भी तैयार रहें, लेकिन याद रहे किसी भी बातचीत से पहले संसद को भंग करना जरूरी है। यानी बालिन शाह अब नेतृत्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उनकी उम्र महज 35 साल है, लेकिन इंजीनियर और रैपर, साथ ही काठमांडू के मेयर अब क्या देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि वो किसी पार्टी और विचारधारा से संबंधित नहीं है, लेकिन इसके बावजूद देश का संविधान और वहां का कानून ऐसे किसी व्यक्ति को अचानक प्रधानमंत्री बनने की इजाजत तो नहीं देता। लेकिन युवा जो कि प्रदर्शनकारी हैं, उनकी मांग को लेकर के क्या राष्ट्रपति सर्वदलीय बैठक बुला करके क्या तमाम बड़े नेताओं और सभी पार्टियों से पूछताछ के बाद क्या ये ऐसा निर्णय ले सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी या फिर इस क्रांति के जनक जितने लोग हैं, वो सब लोग बाकायदा बालिन को ही अपना नेता मान रहे हैं और बालिन को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री के ऊपर यही भीड़ हमला कर चुकी है, संसद को फूंक चुकी है। हालांकि आधी गेंद सेना के हाथों में है कि वो शांति बहाल करे और उसके बाद राष्ट्रपति ये तय करें कौन देश को संभालेगा और कौन प्रधानमंत्री बनेगा। हालांकि कार्यकारी तौर पर उप प्रधानमंत्री को अभी सत्ता सौंप दी गई है और केपी ओली शर्मा सुरक्षित स्थान में पहुंच गए हैं, लेकिन अब बात राष्ट्रपति के हाथों में है और सोशल मीडिया के साथ साथ लगातार प्रदर्शनकारी बालिन का ही नाम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या बालिन अब अपने काठमांडू के कामकाज को लेकर के क्या इन युवाओं का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, ये उनके ऊपर है। हालांकि बालिन शाह का नाम पहले दिन से ही चल रहा था और उन्होंने पहले दिन से ही इस प्रदर्शन का समर्थन किया था, लेकिन क्या बालिन पहली बार इतिहास बदलते हुए, तख्ता पलटते हुए क्या नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.